वर्ष 2025 में मैट्रिक के परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपका परीक्षा बेहतर बीते, अच्छा बीते और रिजल्ट भी अच्छा आए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा केंद्र पर जो है पहुंचने का समय क्या रहेगा और क्या क्या लेकर जाना है और किस तरह से एग्ज़ाम में बैठने हैं और उसका उत्तर देने हैं। इससे रिलेटेड ये वीडियो है और इस वीडियो में हम अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए और परीक्षा देने जाइए तो घबराइए मत, आराम से दीजिए। तो आइए देखते हैं कि ये जो है पहला क्या है आपका पॉइंट। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि हम जो जा रहे हैं एग्ज़ाम देने तो परीक्षा केंद्र पर जो है पहुंचने का समय क्या रहेगा। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि परीक्षा केंद्र पर जो है पहुंचने का समय क्या रहेगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो प्रथम पाली की परीक्षाएं हैं, जो प्रथम पाली की परीक्षा जो होगी वो कितने बजे से शुरू होने वाली है। तो वो होने वाली है 9:30 बजे से प्रारंभ होने वाली है। यानी कि अगर आप प्रथम पाली में हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 9:30 से शुरू होने वाली है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 9:30 से तो शुरू होगी, लेकिन आपको एंट्री कब तक मिलेगा। तो आपको जो एंट्री है वो 9 बजे तक ही मिलेंगे, ठीक है। 9:30 से एग्ज़ाम शुरू होगी, लेकिन आधा घंटा पहले तक एंट्री मिलेगी, आपको 9 बजे तक ही एंट्री मिलेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें परीक्षा केंद्र पर जो है वो कितने बजे तक पहुंच जाना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम तो 9:30 से होगी, परीक्षा केंद्र के अंदर तो 9 बजे तक ही आपको प्रवेश करने देंगे। तो आपको पहुँचने कब है, तो सबसे पहले जान जाइए कि प्रथम पाली वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, प्रथम पाली में जो भी विद्यार्थी हैं उनको पहुँचने का जो समय है वो क्या रहना चाहिए, तो 8 बजे रहना चाहिए, ठीक है। 8 बजे तक आप पहुंच जाइए परीक्षा केंद्र पर। और पहला दिन रहेगा तो और मतलब जल्दी पहुंचना चाहिए, क्योंकि पहले दिन जो है आपका रोल नंबर देखा जाता है, सीट देखा जाता है, हॉल रूम नंबर देखा जाता है। ये जो है ये पहले दिन करना पड़ता है। तो इसलिए पहले दिन थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। पहले दिन थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले दिन थोड़ा परेशानी होगी, तो घबराना नहीं है। पहले दिन थोड़ा पहले ही चल जाना है और अपना रोल नंबर को मिलान कर लेना है। जो परीक्षा केंद्र के जो गेट होते हैं वहीं पे आपका रोल नंबर और रूम नंबर चिपकाया होगा, उसमें मिलान कर लेना है मेरा कितने नंबर रूम में पड़ा हुआ है, ठीक है। पहले दिन ये करना पड़ेगा। तो प्रथम पाले वाले विद्यार्थी जो हैं वो 8 बजे तक किसी भी हालत में परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाएँ। अब आपका वहाँ से कितना दूर आपका रूम है, घर है, वो आप जानते हैं। कितने बजे चलिएगा कि आप प्रथम पाली वाले 8 बजे तक पहुंच जाइएगा, ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो 8 बजे तक पहुंच जाना है, क्योंकि 9 बजे तक एंट्री होगी आपकी। तो 8 बजे पहुंचिएगा, 1 घंटा पहले। तो आप लाइन में लगिएगा, बड़ा लाइन लगा होता है, तो लाइन में लगिएगा। और उसके बाद आपका धीरे धीरे चेक होता है, बच्चों को अच्छी तरह से चेक किया जाता है। तो लाइन में लगिएगा तो 1 घंटा तक आपका चेक होकर अंदर प्रवेश कराएंगे। तो इसलिए पहले पहुंचिए, 8 बजे तक किसी भी हालत में परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाइए। अब कितने बजे रूम से चलना है कि आपको 8 बजे तक पहुंच जाना है, वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये रहा प्रथम पाली की। 9:30 से एग्ज़ाम है, लेकिन 9 बजे तक आपको प्रवेश की अनुमति है, प्रवेश करना है आपको 9 बजे तक, ठीक है। और पहुँचना है आपको परीक्षा केंद्र पर 8 बजे तक, किसी भी हालत में पहुँच जाना है। पहले दिन थोड़ा पहले पहुँचना है, क्योंकि आपको रोल नंबर से आपका जो रूम नंबर है उसको मिलान करना पड़ता है, थोड़ा पहले पहुँचे। अगर द्वितीय पाली में है तो द्वितीय पाली वालों के लिए क्या करना चाहिए, तो उनका जो एग्ज़ाम है द्वितीय पाली के बच्चों का वो क्या है, तो वो 2 बजे से प्रारंभ होने वाली है। द्वितीय पाली का जो एग्ज़ाम है वो 2 बजे से प्रारंभ होने वाली है। तो आपको जो है 1:30 तक प्रवेश करने देंगे, ठीक है। 1:30 तक आपको प्रवेश करने की अनुमति है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 2 बजे से प्रारंभ होगी। तो आपको आधा घंटा पहले तक ही एंट्री किया जाएगा, यानी कि अंदर प्रवेश कराया जाएगा। तो आपको 1:30 बजे तक ही प्रवेश कराया जाएगा। तो इससे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, क्योंकि द्वितीय पाली के हैं तो आपको भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि प्रथम पाली वाले का छुट्टी हुआ रहता है, तो प्रथम पाली वाले आते जाते रहते हैं, इसलिए उनके कारण भीड़ हो सकता है, तो भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए द्वितीय पाली वालों का जो है 1:30 बजे तक एंट्री है, ठीक है। उससे पहले आपको 12 बजे तक, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा पहले, यानी कि 12 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। कितने बजे तक, 12 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है, क्योंकि आपको भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा पहले पहुंचिए और वहीं पर आराम से कहीं बैठिए
और थोड़ा जो भी देखना है करना है कीजिए, और अपना एंट्री जब होने लगे तो लाइन में लग जाइए और अंदर चले जाइए, अपना सीट पकड़ लीजिए, उसके बाद कुछ, ठीक है। तो द्वितीय पाली वालों ध्यान रखें, 2 बजे से परीक्षा प्रारंभ होगी, 1:30 तक प्रवेश करने की अनुमति है, यानी अंदर जाने देंगे। तो उससे पहले आपको कितने बजे तक पहुंच जाना है परीक्षा केंद्र पर? 12 बजे तक। अब 12 बजे तक कब चलिएगा घर से या रूम से कि 12 बजे तक पहुंचिएगा, वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका कई सालों का मेहनत है क्लास 10th, तो इसमें वो गलती मत कीजिएगा कि आप कहीं छूट ना जाए। तो इसलिए 12 बजे तक पहुंचिए द्वितीय पाली वाले, और प्रथम पाली वाले कितना बजे तक? 8 बजे तक, ठीक है। तो 12 बजे तक पहुंचना जरूरी है। अब रहा बात कि परीक्षा केंद्र पर जो है ले जाने वाले कागजात कौन कौन से हैं, तो आइए इसको भी जानते हैं। तो आप अगर परीक्षा केंद्र पर जा रहे हैं तो क्या करना है आपको? तो परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए कागजात क्या क्या लगेंगे आपको, वो सब बता रहे हैं, और आपके एडमिट कार्ड पर क्या लिखा हुआ है उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले जो कागजात हैं, वो सबसे पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट है एडमिट कार्ड। आपका जो एडमिट कार्ड स्कूल से मिला हुआ है उसको ज़रूर लेकर जाएं, ठीक है। तो पहला ये है एडमिट कार्ड, और दूसरा एक पहचान के रूप में फ़ोटो वाला आधार कार्ड के रूप में आप ले जा सकते हैं। आधार कार्ड जो है वो आपको ले जाना है परीक्षा केंद्र पर, ठीक है, और एडमिट कार्ड ले जाना है। 2 चीज़ों का ज़रूरत है यहाँ, आपको 2 चीज़ ज़रूर चेक किया जाएगा, ठीक है। तो फोटो वाला एक आधार कार्ड, या आप ये स्कूल का आईडी कार्ड होगा उसको भी ले जा सकते हैं, सबसे बेहतर रहेगा आधार कार्ड। लेकिन अगर आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी है तो उसको छोड़ दीजिए, आप स्कूल का आईडी कार्ड जो है आप ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले कागजात, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। और समझ लीजिए कि अगर आप सादा कागज़ ले जाते हैं तो वहीं गेट से ही बाहर आपको फेंकवा दिया जाएगा। प्लास्टिक ले जाते हैं वो गेट से बाहर ही आपको फेंकवा दिए जाएंगे, इसलिए इन सब चीज़ों को ना ले जाइए। सिर्फ आप एडमिट कार्ड और आधार कार्ड एक पहचान के रूप में ले जा सकते हैं, ठीक है। ये है कागजात जो आपको परीक्षा केंद्र पर चेक किया जाएगा, ठीक है। आइए और भी देखते हैं इसके अलावा आपको क्या चाहिए। तो इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा नीला तथा काला कलम लेकर जाना है आपको, ठीक है। नीला और काला 2 कलर का कलम लेकर जाना है, ठीक है। हम क्यों दोनों ले जाना है हम आपको सब बताएंगे, ठीक है। नीला या काला कलम आप लेकर निश्चित जाइए, दोनों लेकर जाइए, नीला भी और काला भी, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, हम सब बता रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो नीला काला दोनों लेकर जाना है, और चप्पल पहनकर जाना है, ठीक है, जूता पहनकर नहीं जाना है, क्योंकि समय अच्छा चल रहा है, यानी कि मौसम ठीक ठाक है, इसलिए आपको जूता पहनकर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र पर जाएं, ठीक है। चप्पल पहनकर, जूता पहनकर जाइएगा तो बाहर ही निकलवा दिया जाएगा, इसलिए अगर आप चाहें तो चप्पल पहनकर ही जाइए, ठीक है। तो ये है नीला काला कलम और चप्पल पहनकर जाना है परीक्षा केंद्र पर, ठीक है। और आगे क्या है कुछ और जान लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ सब। देखिए, अंदर प्रवेश करने के बाद अगर आप जाते हैं, लाइन लग जाते हैं, और लाइन लगने के बाद आप अंदर प्रवेश कर जाते हैं, चेक इन वगैरह होगा आपका कि कुछ लेके तो नहीं जा रहे हैं, उसके बाद आपका चेक इन होगा, एडमिट कार्ड सही है, आधार कार्ड सही है कि नहीं, आप वहीं व्यक्ति हैं कि नहीं, यह सब चीज़ होने के बाद अगर आप अंदर जाते हैं तो अंदर प्रवेश करने के बाद आप क्या कीजिएगा उसको समझ लीजिए कि जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको क्या करना है, अपने सीट को खोज कर बैठ जाना है, ठीक है। क्योंकि खोज कर बैठने के बाद घबराहट नहीं रहेगी आपको, तो इसलिए अंदर जाइए और अपने सीट को खोज कर बैठ जाइए, क्योंकि आपको परीक्षा केंद्र के गेट पर ही सटा हुआ रहता है कि इतना से इतना रोल नंबर तक, रूम नंबर इतना में बैठेंगे। तो आप परीक्षा केंद्र के गेट पर ही आप उसको मिलान कर लीजिए, उसके बाद अंदर जाइए तो अपने सीट को उस रूम में जाइए और अपने सीट को खोजिए। सब सटा हुआ रहता है टेबल पर, ठीक है, सब बेंच पर सटा हुआ रहता है रोल नंबर, तो आप रोल नंबर अपना खोजिए और अपने सीट को खोज कर बैठ जाने, ठीक है। और बैठने के बाद थोड़ा सा शांत हो जाना है, थोड़ा देर के लिए रिलैक्स रहना है बैठने के बाद, ठीक है। बैठ जाइए, इधर उधर मत कीजिए, थोड़ा देर बैठिए, रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद अगर आपको अब जब OMR सीट मिलने लगे तो मिलने पर उसे सही से भरना है, ठीक है। OMR को सही से भरना है, क्योंकि यही आपको जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है, यही चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब OMR मिले तो उसे सही से भरना है, क्योंकि OMR जो है 50 मार्क्स के होते हैं और सब्जेक्टिव 50 मार्क्स के होते हैं, इसलिए OMR को सही से भरना है। तो जब OMR मिलने पर उसे जो है सही से भरना है। अगर नहीं समझ में आए, समझ नहीं आने पर अपने शिक्षक से पूछना है, जो भी आपके क्लास में शिक्षक होंगे जो देख रेख कर रहे होंगे,
अगर समझ नहीं आया तो घबरा कर गलती मत भरिए, ठीक है। उसको सही से किसी टीचर से पूछिए, जो वहाँ होंगे उनसे पूछिए सर इसमें क्या भराएगा, गलती मत भरिए। क्योंकि एक बार गलती भर दीजिएगा तो उसमें स्क्रैच नहीं करना है, यानी कि उस पर व्हाइटनर भी आप नहीं चला सकते हैं, नाखून से उसको मिटा भी नहीं सकते हैं। इसलिए घबराना नहीं है। जब OMR शीट मिले तो उसको सही से भरने की कोशिश करना है। नहीं बुझाए तो क्या करना है, समझ नहीं आए तो शिक्षक से पूछना है, जो आपके देख रेख के लिए आपके रूम में रखा गया है, ठीक है। तो उनसे पूछिए, तब जाके अच्छे से भरिए, घबराइए मत, बिल्कुल घबराना नहीं है। उसे तो चाहे तो बाद में भी पूछ के भर सकते हैं, पहले क्वेश्चन बनाना है, तो इसलिए घबराना नहीं है। टीचर आए, टीचर से पूछिए खड़े होकर कि सर ये कैसे भराएगा, क्या होगा इसमें। देखिए यहाँ क्या है कि अगर आपको OMR पर सेट कोड जो है, OMR पर जो है, OMR जो मिलेंगे उस पर प्रश्न के सेट में जो भी आपको मिला हो, यानी कि सेट A, सेट B, सेट C, सेट D, J तक रहता है, 10 सेट रहते हैं। तो आपको जो भी सेट मिला हो, तो OMR पर प्रश्न सेट में जो भी मिला हो उसे दिए गए डिब्बा में, एक डिब्बा होगा OMR में, उसमें सेट कोड भरना रहता है। OMR में एक डिब्बा खंड बनाया होगा, उसमें सेट कोड भरना है, A, B, C क्या मिला है आपको क्वेश्चन पे लिखा रहता है, तो उसको आपको डिब्बा में सही से लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको गोलक भी होगा, उसके नीचे A से J तक सेट कोड में गोलक भी बनाया होगा, गोलक में भी भरना है। आपको कौन सा सेट मिला है उसको गोलक में भी भरना है और डिब्बा में लिखना भी है, जो डिब्बा बनाया होगा वहाँ, तो उस खंड में भी लिखना है और सेट कोड को गोलक में भी भरना है। तभी जाकर आपके OMR सही से चेक हो पाएंगे और आपके OMR में जितने भी सही प्रश्न होंगे, उत्तर होंगे, उन सभी का नंबर आपको मिलने वाला है। अगर सेट कोड को नहीं भरते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव का नंबर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए सेट कोड को सही से भरिए, डिब्बा में भी लिखिए और गोलक में भी भरिए, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। आगे क्या है, आगे भी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और भी है, आपको इसको देख कर जाना है। कॉपी जब मिले हैं, ठीक है, जब कॉपी मिलेगा पहले तो आपको OMR मिलेंगे जिस पर आपका सब चीज़ नाम वगैरह, फोटो वोटो सब कुछ रहेगा, रोल नंबर, रोल कोड, वो सब में सिर्फ सिग्नेचर और ये सब चीज़ लिखना होता है, सिग्नेचर नाम लिखना पड़ता है और परीक्षा केंद्र का नाम लिखना पड़ता है, तो वो सब चीज़ भरिएगा OMR में। जब कॉपी मिले तो कॉपी पर अपना नाम लिखने के लिए देता है, पहले से भी रहता है, लेकिन सिग्नेचर करने के लिए कॉपी पर अपना नाम, सिग्नेचर, ये सब चीज़ होगा। और सेट कोड जरूर लिखें, सेट कोड कॉपी पर भी लिखना है, ध्यान रखिए। OMR पर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन कॉपी में भी सेट कोड को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो सेट कोड को कॉपी में जरूर लिखिए। आपके क्वेश्चन जो मिलेंगे उसमें सेट A, सेट B, सेट C में से क्या मिला है उसको कॉपी में भी लिखेंगे, जिस पर आपको आंसर लिखना है सब्जेक्टिव के, तो उसको भी आपको कॉपी पर भी सेट कोड को लिखना जरूरी है, तभी आपका सही अंक मिल पाएंगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। एग्जाम तो देंगे लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और चीज़ जान लेते हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले, ठीक है, अब किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो उसके उत्तर देने के से पहले जो है उस प्रश्न संख्या को, ठीक है, उस प्रश्न संख्या को काला कलम से लिखना है। कैसे कलम से लिखना है, तो काला कलम से लिखना है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, मान लीजिए 2 नंबर का उत्तर दे रहे हैं, तो उसको उत्तर देने से पहले 2 नंबर यानी प्रश्न संख्या को लिखना जरूरी है। और उसको किस कलम से लिखना है, तो काला कलम से लिखना है प्रश्न संख्या, ठीक है, हाईलाइट करके लिखना है, काला कलम से लिखना है। किसको, प्रश्न संख्या को काला कलम से लिखना है। प्रश्न संख्या 5 लिख रहे हैं तो कैसे लिखना है हमें, प्रश्नोत्तर संख्या, और उस संख्या नंबर क्या है 5, तो हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5, और तब जाकर हम उत्तर यहाँ से लिखेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अच्छा नंबर उठाइए एग्जाम में, ठीक है। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले उस प्रश्न संख्या को लिखना जरूरी है, ठीक है। और किस कलम से लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, तो काला कलम से लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और प्रश्न को जो है काला कलम से हाईलाइट करके, ठीक है, प्रश्न जो मिला होगा, मान लीजिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये सवाल आपको मिला, तो प्रश्न को जो है काला कलम से हाईलाइट करना है। जैसे विद्युत धारा क्या है लिखना है, तो हम प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिख देंगे और इसको काले कलम से यहाँ लिखेंगे विद्युत, क्या लिखेंगे, विद्युत धारा। इसको जो है हाईलाइट करना है काले कलम से और नीचे से क्या कर देना है, अंडरलाइन बना देना है। तो ये जो है काला कलम से इन चीज़ों को करना है, ठीक है, हाईलाइट कर देना है। प्रश्न जो भी दिया होगा उसको काला कलम से लिख देना है और हाईलाइट करना है, यानी कि पता चले चेक करने वाले को किसका उत्तर है। उसके बाद उत्तर को जो है नीला कलम से लिखना है। प्रश्न को जो है काला कलम से, लेकिन उत्तर जो लिखना है, उत्तर को जो लिखना है वो यहाँ नीला कलम से लिखना शुरू करना है।
तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, आपके एग्ज़ाम में अच्छे अंक आएंगे, ठीक है, और रिजल्ट बेहतर होगा, आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आगे के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपके जो है एडमिट कार्ड पर क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, उनको भी हम आगे के वीडियो में बताने वाले हैं। फिलहाल इसको बताएं, आप अच्छे से समझिए, तब जाकर एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।